तो जी यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लारा अब्बासी। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जाए लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आज की जो ट्रिक है जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं दैट इज़ फॉर साइन, कॉस और टेन, ये तीनों रेशियोज़ याद करने के लिए। अब ये तीनों रेशियोज़ वैसे हमारे पास जैसे फार्मूला जितने भी आपको आते हों, आप चाहे जितने भी फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के कोई भी ऐसे फार्मूलाज आप याद कर चले जाएँ, मगर ये वैल्यूज़ ज़रूर उनमें आती हैं। और अगर इनकी ही वैल्यूज़ आपको पता नहीं होंगी तो आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो आपका तो क्वेश्चन बेकार चला गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना ही सिर्फ आपको फर्स्ट ही इंटर में काम आएगी, बल्कि ये आपको मेडिकल में भी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है एमडी कैट के लिए। तो जल्दी से चलें लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है, ये यहाँ पर ट्रिक है। इन दोनों को समझने से पहले आप इसे समझ लें। ये हमारे पास क्या है, ये इसका मैं फार्मूला आपको बता देती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू बिलो अपॉन 2, ठीक है जी। और वैसे ही हमारे पास कॉस थीटा आ जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अबव अपॉन 2। और इसे आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है कि ये बिलो अपॉन अबव, अंडर रूट अबव, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। अब आपने इस तरह से याद रखना है कि ये हमारे पास ये हाथ मैंने बनाया हुआ है, इस तरह से आपने समझना है ये 90 डिग्री है। ये हमारे पास, मैं ऐसा करती हूँ हाथ पर लिख कर आप लोग को दिखा देती ये हूँ, आप जी दोनों इस लोग देख लेक्चर लें। की जो टेबल मैंने बना रखी है इसकी मैंने यहाँ पर अटैच कर ली है, क्योंकि पीछे मैं अटैच नहीं कर सकती थी जहाँ पर मैंने बताया नहीं हुआ था। तो ये जो मैंने अब यहाँ पर एडिटिंग के दौरान इसे मैंने यहाँ पर अटैच कर लिया। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दें और आप लोग इसमें से भी हेल्प आप लोग को मिल सकती है। तो जी ये मैंने यहाँ पर सारे लिख लिए, ये उम्मीद है समझ आ रहा होगा। ये 90 डिग्री, ये हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री और ये आ गया 0 डिग्री। तो इस तरह से आपने ये अपने माइंड में रखना है। ये बार बार लिखने की भी ज़रूरत नहीं है पेपर के दौरान, अगर आप भूल जाते हो तो लिख लें भले, मगर उसके अलावा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको खुद पता होना चाहिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये हमारे पास हो गया 90 डिग्री। ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया। अब आपने इस तरह से देखना है कि साइन का मतलब है बिलो अपॉन 2। अब साइन की हम सारी वैल्यूज़ पहले कर लेते हैं ना। बिलो अपॉन 2, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 0 आ जाएगा। क्यों, ये देखें 0 डिग्री की अगर बात करें, 0 डिग्री में किस तरह से आएगा ये हम देखते हैं। इसके 0 डिग्री के लिए तो 0 डिग्री के नीचे क्या है, कोई भी वैल्यू नहीं है। बिलो हमने देखना है, तो नीचे कोई भी नहीं है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 0। अंडर रूट 0 अपॉन 2 दिस इज इक्वल टू ऑलवेज 0। तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 0 साइन 0 डिग्री 0 के बराबर होता है। इसी तरह से साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, तो अभी साइन 30 डिग्री की बात करते हैं। तो जी यहाँ पर साइन 30 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 30 डिग्री के लिए आपने ये वाली फिंगर देखनी है। इसके नीचे कितनी फिंगर है साइन थीटा के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बिलो को देख रहे हैं, कॉस पर बाद में आएंगे, आप पहले बिलो को देखें। तो इसके नीचे कितनी फिंगर है, सिर्फ एक। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 1/2। अंडर रूट 1/2। तो अंडर रूट जब भी हम 1 का निकालेंगे तो हमेशा 1 ही निकलता है, तो 1/2 ये आ गई हमारे पास साइन 30 की वैल्यू। समझ आ गई। उसके बाद जी 45 की देखते हैं। 45 ये किस तरह से निकलेगी, आपने देखना है कि 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 2। तो आपने ये देखना है कि ये 2 फिंगर्स हैं। अब ये देखना है कि यहाँ पर कितनी फिंगर्स हैं, अंडर रूट 2। अंडर रूट 2/2, इसे आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इससे, अंडर रूट 2/2 से। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी अबाउट 2/√2। और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2। ये नज़र आ रहा है, हाँ ठीक है जी, ये क्लियर है, अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आपने इस तरह से समझ लेना है कि 1/√2, ये हमारे पास आ गया आंसर 45 डिग्री का। देन 60 डिग्री का देखते हैं, तो अभी मैं इससे रेस कर दूँ। 45 डिग्री हमने कर ली। अब ना 60 डिग्री के लिए हम देखते हैं, तो 60 डिग्री के लिए हमारे पास नीचे कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3। कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स है ना। ये हमारे पास 60 डिग्री है, इसके नीचे 3 फिंगर्स, तो ये 3 फिंगर्स इसके नीचे आ गई। और ये 2 तो वैसे ही फार्मूला वाला है, तो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 3/2 इसकी वैल्यू। अब हम 90 के नीचे देखते हैं। 90 के नीचे हमारे पास कितनी है, 4 फिंगर्स है 90 के नीचे। तो ये आपको पता है कि अंडर रूट 4 का क्या निकलेगा, अंडर रूट 4 का हमारे पास हमेशा निकलता है 2, और 2/2 हमारे पास 1 हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। इस तरह से आपने साइन डिग्री कर लिया। अब हम आ जाते हैं कॉस थीटा पर।
तो जी अभी कॉस थीटा की बात करते हैं। तो कॉस थीटा के लिए हमने अबव की देखनी है, अबव देखनी है। तो ये आप लोगों ने हमेशा ये वाला आपको फार्मूला पता होगा तो आप आगे बहुत ही इजीली कर लोगे। तो साइन थीटा के लिए बिलो की देखनी है। अब मैंने इसे कैसे याद किया था कि बिलो है या अबव है। तो देखें, हम ए टू सी जब भी पढ़ते हैं ना, हम ए टू सी जब भी पढ़ते हैं, ए से लेकर सी तक, तो हमारे पास पहले कौन सा लेटर आता है? पहले हमारे पास आता है ए, बी और सी पहले आता है। उसके बाद हमारे पास देन एस आता है। तो मैंने इस तरह से याद किया था कि जो सी है ना वो अबव है, सी एस से अबव है, और एस जो है एस सी से बिलो है। इस तरह से मैंने याद किया था। तो आप चाहें तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि बिलो कौन सा होगा, अबव कौन सा होगा। और फिर टेन का तो हमें पता है कि टेन में हमारे पास पहले साइन अपॉन कॉस आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बिलो अपॉन अबव हो जाएगा। ठीक है जी। तो आ जाते हैं अपने वापस पॉइंट पर कि कॉस थीटा कैसे निकालेंगे। कि कॉस थीटा के लिए हमने क्या करना है, अबव की वैल्यूज देखनी है। तो ये हमारे पास 0 डिग्री कौन सी है, ये वाली। अब इसके अबव हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 1 2 3 4, 4 फिंगर्स हैं। अब हमने इसका क्या करना है, यहाँ पर √4 लगा देना है। इसके अबव कितनी है? 4। और ये हमारे पास आ गया 2। इसका हमने निकाल देना है, 2/2 हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल और 1 बच जाएगा। दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आपने ये याद रखना है कि किस तरह से हम निकाल रहे हैं। देन जी अब हमारे पास आ जाता है cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री निकालने से पहले आप लोगों ने ये समझना है कि 30 डिग्री है, इसके ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? 3। तो ये अंडर रूट में 3 आ जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर हमने सिर्फ ऊपर को देखना है, ये बिलो आप देखेंगे आपकी पूरी वैल्यू गलत हो जाएगी। तो ये आपने ऊपर को देखना है। यहाँ पर cos हम 30 डिग्री देख रहे थे, तो यहाँ पर √3 और उसके बाद हमारे पास नीचे 2 आ जाएगा। एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर cos 30 डिग्री, हमारे पास यही आएगा। देन cos 45 डिग्री का देख लेते हैं। cos 45 डिग्री किस बराबर है? 45 डिग्री ये हमारे पास आ गया, इसके ऊपर हमारे पास 2 फिंगर हैं। तो जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल वैसे ही करना है हमने, √2/2। इसे हमने मल्टीप्लाई कर देना है √2/√2 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी √, यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा 2/2 √2, जिसमें से ये दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे और 1/√2 बच जाएगा। सो दिस इज आंसर फॉर 45 डिग्री। cos 45 डिग्री के लिए हमारे दोनों साइन और cos थीटा दोनों की यही आंसर आएंगे। देन हम आ जाते हैं 60 डिग्री पर। सो जी यहाँ पर हम अभी बात करने लगे थे अपनी cos 60 डिग्री की। तो cos 60 डिग्री में हमारे पास ये आ गया 60। इसके अबव कितनी फिंगर है? ओनली 1, एक ही फिंगर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे √1/2, और √1 का हमेशा 1 ही निकलता है, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा √1/2। और उसके पास cos 90 डिग्री के देखेंगे तो 90 के ऊपर कोई भी फिंगर नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? √0/2, और 0 जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा तो आंसर इज़ 0। ठीक है जी। इस तरह से आपको पता चल जाएगा cos 90 डिग्री की क्या वैल्यू हो सकती है। अब जी बात करते हैं हम अपनी लास्ट बट नॉट लीस्ट tan थीटा के बारे में। tan थीटा जो है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बिलो अपॉन अबव। तो यहाँ पर √ दोनों में आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या करना है, अब 0 डिग्री है, 0 डिग्री के अबव हम पहले बिलो को देख लेते हैं क्योंकि न्यूमरेटर में बिलो आएगा। ठीक है जी। तो बिलो यहाँ पर 0 डिग्री के बिलो कौन सी है? कोई भी नहीं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा √0, और हमारे पास अबव कितनी है? यहाँ पर हमारे पास 4 अबव है। दैट मीन्स √4 आ जाएगा। तो जब भी मैंने आपको क्या बताया, जब भी न्यूमरेटर में 0 आता है तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। दैट मीन्स tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसके बाद जी अब हमारी वैल्यू आ जाती है कौन सी? tan 30 डिग्री की। तो tan 30 डिग्री हमारा जो है वो हमें इस तरह से इजीली पता चल सकता है कि ये देखें हमारे पास 30 डिग्री है, इसके बिलो हमारे पास कितनी है? दैट इज़ 1। तो एक फिंगर आ जाती है 30 डिग्री के बिलो। यह नज़र आ रहा है जी? नज़र आ रहा है कि ये 30 के बिलो हमारे पास कितनी फिंगर्स हैं? एक फिंगर है। तो ये हमारे पास एक आ जाएगा, दैट इज़ √1। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ऊपर कितनी फिंगर्स हैं यहाँ पर 30 डिग्री से? 1 2 3 फिंगर्स हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे √3। और 1 का मैंने बताया था हमेशा 1 ही निकलता है, तो 1/√3 आ जाएगा हमारे इसका आंसर। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। तो अब आ जाते हैं हम अपने 45 डिग्री पर। तो 45 डिग्री हम किस तरह से देखेंगे कि 45 डिग्री ये आ गया। अब इसके हमारे पास नीचे कितनी फिंगर्स हैं और ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? इसके नीचे भी हमारे पास इतनी फिंगर्स आ जाती हैं, इसके नीचे भी हमारे पास 2 आ जाती हैं, इसके ऊपर भी 2 आ जाती हैं। दैट मीन्स कि ये √2/√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमेशा 1 ही निकलेगा। ठीक है जी। तो हमारे पास tan 45 डिग्री 1 आ गया। देन हम आ जाते हैं tan 60 डिग्री पर। tan 60 डिग्री की अगर बात की जाए तो tan 60 डिग्री में हमारे पास ये आ गया 60 डिग्री। इसके बिलो हमारे पास 3 फिंगर्स हैं, तो ये √3 आ गया। अपॉन ऊपर कितनी फिंगर्स हैं? 1। तो 1 को लिखे ना लिखे डिनोमिनेटर में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
तो फिर भी हम यहाँ पर इसे सॉल्व करने के लिए लिख लेते हैं, तो हमारा आंसर √3 आ जाएगा। देन 1090 डिग्री की अगर बात की जाए तो 1090 डिग्री हमारे पास लास्ट है, इसके बारे में बात करते हैं। तो 1090 डिग्री में हमारे पास नीचे कितनी आ जाती है, 4 फिंगर्स। तो √4 अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ऊपर हमारे पास कितनी फिंगर है, ऊपर हमारे पास कोई भी नहीं है, दैट मीन्स 0। तो ये हमारे पास जब भी यहाँ पर 0 आता है तो इसका कोई भी रेशियो नहीं बनता, इसका 1090 डिग्री का कोई भी रेशियो नहीं बनता, दैट इज़ इनफाइनाइट। इसका आंसर इनफाइनाइट आता है। किसी भी हमारे पास कोई भी वैल्यू हो, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से तो ये हमारे पास इनफाइनाइट आंसर आएगा, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। और इसी वजह से 1090 डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती, इसी वजह से मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया। समझ गए? तो उम्मीद है आप लोगों को ये रेशियो समझ आ गए होंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। और किस किस तरह के आपको ट्रिक्स चाहिए ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मैंने ये कम्युनिटी पोस्ट लगाई थी जिसमें सब ने मुझे बहुत ही ज़्यादा वोट आए थे इस पर कि आप हमें ये समझा दें कि टेस्ट साइन tan थीटा cos थीटा और tan थीटा, ये सारे साइन cos एंड tan ये सारे किस तरह से सॉल्व किए जाएँ। वाकई में भी अगर आपको फार्मूलाज जितने भी आते हों, जैसे वर्क का फार्मूला है, वर्क इज़ इक्वल टू F इंटू D cos थीटा। तो अगर आपको cos थीटा की ही वैल्यू नहीं पता होगी, आपके पास कोई भी एंगल आ जाता है थीटा की जगह पर, आपको उसी की वैल्यू नहीं पता होगी, तो आपको ये सॉल्व आप लोग नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है मैंने सोचा कि क्यों ना इसी इंपॉर्टेंट वीडियो पर ये लेक्चर बना दिया जाए। तो जल्दी से चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट करना और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।